माँ काल का गुणगान करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, बच्चों को ढेर सारा प्यार। जैसा कि पहले भी बताया था, 9 जुलाई को देवगुरु बृहस्पति वापस अस्त से उदित हो जाएंगे। बड़ी राहत लेके आएगा ये समय, क्योंकि करेला वो भी नींद चढ़ा। बृहस्पति जो कि धीरे से आराम से स्टेबिलिटी इसलिए दे पाते हैं क्योंकि धीरे से आराम से एक राशि में रहते हैं, चलते हैं, 13 महीने तक लगभग रहते हैं। लेकिन अब 6 महीने में बदलने जा रहे हैं, नवंबर के महीने में 30 अक्टूबर को ही, और उसमें भी वक्रता आ जाए या फिर वक्रता बृहस्पति, हालांकि फिर भी ठीक है, अस्त हो जाए, शुभ कार्य में देरी होने लगती है, स्टेबिलिटी में देरी होने लगती है। अब वो 9 जुलाई को बृहस्पति अस्तता से निकल जाएंगे। अस्तता मतलब सूर्य के बहुत निकट आ जाना। 15 जून को जब सूर्यदेव ने एंट्री मारी मिथुन राशि में, तब से उनका डेडली कॉम्बिनेशन हो गया। सूर्य बृहस्पति का डेडली कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा होता है। ये अस्तता से निकल जाएंगे, इस राशि से नहीं निकल रहे हैं। 16 जुलाई तक सूर्य उसके साथ रहेंगे, वो बड़ा राजयोग है, एक हफ्ते बड़ी अच्छी खबरें। जिनका भी सूर्य बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है कुंडली में, इस तरह की चीजें होंगी। लेकिन इस अस्तता से निकल जाने की वजह से शादी विवाह तमाम और तरह की चीजें जो देखी जाती हैं, हालांकि शादी विवाह के मुहूर्त है ही नहीं अब जुलाई के मध्य के बाद, लेकिन इस तरह की चीजों से राहत मिल जाती है। क्या होगा आपकी राशि पर उसका असर, उसका क्या होगा उपाय। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब बहुत कम लोग कर रहे हैं, वीडियो को अब शेयर आप लोग नहीं करते हैं, कृपया इसे जरूर ना भूले और कर लीजिए। सर्वप्रथम बात मेष लग्न, मेष राशि वालों की, आपके तृतीय भाव में अस्तता से निकलेंगे तो पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों के साथ अनायास अननेसेसरली अनबन हो गई थी, डिफरेंसेस आ गए थे, वो खत्म होंगे। यात्राओं में दिक्कतें आ रही थी, या तो ट्रैवल की टिकट नहीं मिल रही थी, या वीजा रुका हुआ था, या ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, वहां पे भी प्रॉब्लम खत्म होगी। जो लोग ट्रैवल कर रहे थे उनके सामान खोने की, सामान चोरी होने की संभावना आ रही थी, वो भी खत्म होगी। पैतृक संपत्ति में विवाद चल रहा था, निपटारा मिलेगा। भाई बहनों से विवाद खत्म होगा, भाग्य का साथ मिलेगा। विदेशों से शुभ समाचार निश्चित तौर पर मिलेगा। और खास तौर पर देखा जाए धन के मामलों में राहत की खबर आ रही है। रुपया पैसा में लाभ होगा। प्रेम प्रसंग में या विवाह में समस्याएं आ रही थी, वो खत्म होगी। आपसी जो मनमुटाव थे वो भी खत्म होंगे। चने की दाल 1.25 किलो बृहस्पतिवार के दिन दान देना है किसी मंदिर में ब्राह्मण को। वृषभ लग्न, वृषभ राशि की बात कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पर द्वितीय भाव पे थे। कोई डील रुकी हुई थी, घर गाड़ी बंगले की भी हो सकती है, कोई कर्ज मिलना या देना रुका हुआ था, किसी पैसा आना था रुका हुआ था, कहीं पे तनख्वाह बढ़नी थी रुकी हुई थी, कहीं पे पैसे की कोई समस्या चली आ रही थी, फंसी हुई थी, वो खत्म हो जाएगी। वाणी दोष बना हुआ था, लोगों से भिड़ रहे थे, जबरदस्ती लड़ाई झगड़े हो रहे थे, पड़ोसियों से विवाद हो रहा था, खत्म हो जाएगा। असेट एकोमोलेशन नहीं हो रहा था, मनी एकोमोलेशन नहीं हो रहा था, सेविंग्स नहीं हो रही थी, शुरू हो जाएगी 9 जुलाई से। कम्युनिकेशन में दिक्कतें आ रही थी, अपनी बात सही तक पहुंचा नहीं पा रहे थे सही जगह सही तरीके से, वो भी खत्म हो रहा है। ससुराल पक्ष से जबरदस्ती के विवाद हो रहे थे, वो खत्म हो रहा है। कोर्ट कचहरी के मामले में फंस रहे थे, खत्म हो रहा है। गाड़ी चलाते समय नेसेसरली चालान हो रहे थे, एक्सीडेंट हो रहा था छोटा मोटा, खत्म हो रहा है। पेट की समस्या परेशान कर रही थी, खत्म हो रही है। अब आय बढ़ेगी, तनख्वाह बढ़ेगी, जीवन बेहतर होगा, लग्जरी आइटम बढ़ेंगे। उसी के साथ साथ पेट से कोई बीमारी चली आ रही थी, उसका इलाज मिलेगा। और करियर में अधिकारी जो सुन नहीं रहते वो सुनने लगेंगे 9 जुलाई के बाद, जीवन बेहतर होगा। क्या करें, केसर का दान, 1 डब्बी केसर ले लीजिए, किसी भी मंदिर में ब्राह्मण को दान कर दीजिए। मिथुन लग्न, मिथुन राशि वालों, देखिए खासतौर से लग्न में था, ऋषि पराशर लिखते हैं कुंडली की 1 लाख दोष दूर करता है, लेकिन अस्त हो जाने पर निष्फल हो जाता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता, मैं कहता हूं वो प्लैनेट सरेंडर हो जाता है सूर्य के आगे। तो सूर्य की पावर यहाँ पे 10 गुना ज्यादा बढ़ जा रही थी। जिनकी सूर्य की दशाएं, सूर्य के अंतर चल रही थी, वो सब एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पे मिथुन लग्न के ये खत्म होने के बाद सूर्य बृहस्पति बड़ा राजयोग बना रहे हैं। कोई बड़ा उच्च सरकारी पद, कोई सरकारी परीक्षा में लाभ, उसमें सिलेक्शन, कोई मनचाही जगह पोस्टिंग, कोई गेस्टेड ऑफिसर जैसा पद, क्लास 1 जैसा पद, IAS जैसा पद, कोई बड़ा राजनीतिक पद मिल सकता है। प्राइवेट लोगों हैं तो प्राइवेट लोगों को कोई बड़ा पद मिल सकता है। धन की स्थिति बेहतर होगी। विवाह में समस्याएं चली आ रही थी, जीवन साथी के साथ मतभेद थे, खत्म होते दिखते हैं। खास तौर से प्रेम प्रसंग में दिक्कतें आ रही थी, घर वाले मान नहीं रहते, अब मान जाएंगे। 15 जुलाई के बाद कभी भी बात कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कतें नहीं आएंगी।
उसी के साथ साथ भाग्य का साथ मिलेगा, विदेश यात्राएं होंगी, लाभकारी रहेंगी, पिता से लाभ होगा, पिता या कोई एडवाइजर जैसे पद पर बैठा व्यक्ति आपको लाभ पहुंचाएगा। क्या करें भाई, हल्दी का दान 1.25 किलो बृहस्पतिवार के दिन किसी भी नीडी पर्सन को, गरीब को, जो आपकी मेड हो, कर दीजिए। कर्क लग्न, कर्क राशि आपके 12वें भाव में था, तो खर्चे अनायास पड़ रहे थे, बेड प्लेजर की तरफ रुझान बहुत था, मल्टीपल पार्टनर से एंगेज हो रहे थे, उसी के साथ साथ खर्चों का पता नहीं था कब कैसे कहां से आ जाए, उस पर रुकावट आएगी, कर्जों में दिक्कत आ रही थी, घर में शांति नहीं थी, माता का स्वास्थ्य खराब रहा था, सब खत्म होगा। माता का स्वास्थ्य अच्छा, जीवन बेहतर, किसी कोर्ट कचहरी के केस में लाभ, ससुराल पक्ष से लाभ, कोई बीमारी थी खत्म होगी, रोग शत्रु कम होंगे, पैसे बचना शुरू होंगे, पैसे का लाभ होगा। क्या उपाय करें? सूरजमुखी का फूल नारायण को, विष्णु भगवान को बृहस्पतिवार के दिन चढ़ा दीजिए। सनफ्लावर। सिंह लग्न, सिंह राशि 11वें भाव पे, मित्रों से अनबन हो रही थी, खत्म होगी, अधिकारी वर्ग से भरपूर सहयोग मिलना शुरू होगा, कोई बड़े उच्च पद पर बैठे हुए लोग या राजनेता आपका सहयोग करेंगे, रुपए पैसे की कमी खत्म होगी, जीवन बेहतर होगा। खास तौर से अगर आगे देखें, प्रेम प्रसंग में लाभ, कोई नया स्टेबल पार्टनर मिल सकता है, उसी के साथ साथ संतान में की कोई समस्या खत्म होगी, कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही थी, खत्म हो जाएगी, रुपया पैसा बढ़ेगा, भाई बहनों के साथ संबंध बेहतर होंगे, जो लोग सिंगल हैं जल्दी ही मिंगल होंगे, निश्चित तौर पर लाभ के संकेत। क्या करें भाई, इससे लाभ, कोई पीले कलर का वस्त्र चाहे रुमाली क्यों ना हो, किसी भी गरीब को बृहस्पतिवार के दिन दान कर दीजिएगा। कन्या लग्न, कन्या राशि 10वें भाव में गोचर, वो भी सूर्य न्यस्त कर रखा था, तो पद प्रतिष्ठा में तो कमी नहीं आ रही थी, लेकिन कोई बड़ा काम बार बार रुक रहा था, हो जाता रहा था, रुक रहा था, या फिर हो गया जिस तरह से चाह रहे थे वैसे नहीं हुआ, वो सब अब हो जाएगा। गाड़ी ध्यान से चलाइएगा, चोट लगने का डर, पैरों में चोट, पेट की समस्या रहेगी, पिता से लाभ होगा, पैतृक संपत्ति में लाभ होगा, उच्च पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, घर गाड़ी बंगला खरीद सकते हैं, आय बढ़ने जा रही है, रोगों से छुटकारा मिलेगा। क्या उपाय करें? पीले कलर का एक धागा गले में बांध लीजिए, विष्णु जी को चढ़ाइए, बृहस्पतिवार के दिन बांध लीजिए, अगले 45 दिनों के लिए लाभ मिलेगा। बात तुला लग्न, तुला राशि की, भाग्य भाव में सूर्य बृहस्पति, इससे बड़ा राजयोग नहीं, इससे बड़ा आशीर्वाद नहीं, लेकिन जो कार्य रुके हुए थे वो खत्म होंगे, जो कार्य रुके हुए थे वो पूर्ण होंगे। सूर्य बृहस्पति ये एनर्जी अगले वीक में जो भी कार्य रुका हुआ था, चाहे अधिकारियों से संबंधित हो, चाहे भाग्य से संबंधित हो, पूर्ण हो जाएगा। धन रुपया पैसा बढ़ेगा, अधिकारियों का जबरदस्त सहयोग मिलेगा, घर गाड़ी बंगले का लाभ है, विदेश यात्राओं की प्लानिंग होगी, उसी के साथ साथ भाई बहनों के से विवाद खत्म होंगे, पैतृक संपत्ति में लाभ होगा, पिता से लाभ, उच्च पद प्रतिष्ठा, नौकरी में लाभ के संकेत दिखते हैं। शनि भी वक्री 13 तारीख को होने जा रहे हैं, जिसका वीडियो इसके बाद आ रहा है, नजरें बनाए रखिएगा, लाभ मिलेगा। क्या उपाय करें? नारायण कवच का पाठ बृहस्पतिवार दिन कर लीजिएगा। वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि वालों, आपके 8वें भाव में रोग बढ़ेंगे, ससुराल पक्ष से दिक्कतें होंगी, उसी के साथ साथ खास तौर से एक्सीडेंट हो सकते हैं, कर्ज बढ़ेंगे और आपसी मतभेद फैमिली के बीच बढ़ेंगे। वाणी पर कंट्रोल करिएगा, हालांकि उसमें थोड़ी राहत मिलेगी, नौकरी में थोड़ी राहत मिलेगी। बस आपको क्या उपाय करना है? ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इसका 108 बार जाप रोज करना है आपसे। कब तक? 16 जुलाई तक। अब अगला धनु लग्न, धनु राशि 7वें भाव में है, तो जितना चाह रहे थे वो नहीं मिल रहा है, नौकरी व्यवसाय में दिक्कत हो रही थी वो खत्म होगी, पार्टनर के साथ संबंध बेहतर होंगे, पति पत्नी के रिश्ते बेहतर होंगे, प्रेम प्रसंग में लाभ होगा, बिजनेस डावाडोल हो रहा था सुधर जाएगा, पॉजिटिविटी की कमी थी ठीक हो जाएगी, धन आय रुपया पैसा बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा, जीवन बेहतर दिखता है, लाइफ बेहतर दिखती है। सिर्फ क्या करना है? बेसन का दान 1.25 किलो मंदिर में ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा बृहस्पतिवार के दिन। मकर लग्न, मकर राशि वालों, मकर लग्न, मकर राशि वालों, आपके लिए देखा जाए तो 6ठे भाव में रोग से निजात मिलेगी, शत्रुओं से परेशानी थी खत्म होगी, नौकरी में लाभ होगा, अधिकारी आपकी सुनेंगे, रुपया पैसा पद प्रतिष्ठा बढ़ सकता है लेकिन खर्चे बढ़ेंगे, विदेशों से शुभ समाचार मिल सकता है,
उसी के साथ साथ आय बढ़ने के संकेत दिखते हैं। क्या करें? चने की दाल का दान 1.25 किलो किसी भी अपाहिज को कर दीजिएगा बृहस्पतिवार के दिन। कुंभ लग्न, कुंभ राशि, पंचम में ये अस्थिता से निकलेंगे तो निश्चित तौर पर शेयर मार्केट से लाभ होगा। कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही थी, खत्म होगी। प्रेम प्रसंग में प्रॉब्लम आ रही थी, खत्म होगी। घर वाले नहीं मान रहे थे, खत्म होगी। उच्च शिक्षा में लाभ होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लाभ होगा। अचानक धन की वृद्धि होगी। भाग्य का साथ मिलेगा, बुजुर्गों का साथ मिलेगा, एडवाइजर्स अच्छे मिलेंगे लाइफ में, और स्वास्थ्य बेहतर होगा। क्या करें? खाने वाला चना उसको फ्राई भुंजवा के किसी को भी दान दे दीजिएगा शनिवार के दिन, बहुत अच्छा रहेगा। बात करते हैं मीन लग्न, मीन राशि वालों। चौथे भाव में घर, गाड़ी, बंगले का मामला रुका हुआ था। कोई गाड़ी फाइनल करके बैठे थे, कोई घर फाइनल करके बैठे थे, कोई फ्लैट फाइनल करके बैठे थे, नहीं हो रहा था, अब हो जाएगा। माता का स्वास्थ्य बेहतर होगा, माता से रिश्ते बेहतर होंगे। घर, गाड़ी, बंगला अच्छा होगा। माता पिता से रिलेशनशिप बेटर होंगे। उसी के साथ साथ ससुराल से लाभ होगा। रुपये पैसे की स्थिति बेहतर दिखती है। प्रोफेशन में लाभ निश्चित दिखता है। नौकरी उसमें उच्च पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, जीवन बेहतर होगा। क्या करें? ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इसका 12 बार पाठ 16 जुलाई तक करते रहिएगा। तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करिए, औरों तक पहुंचाइए। आज के लिए फिलहाल प्रदीप भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।